1811 4000। यही कंज्यूमर हेल्पलाइन। सारा प्रणाम, मैं हूं देवेश गुप्ता। तो आज एक बार फिर हम हाजिर हैं खास कार्यक्रम जागो ग्राहक जागो के साथ। मकसद आपको जागरूक बनाना है, क्योंकि जरूरत है हम सभी को जागरूक होने की। तो जब भी हम और आप जाएं बाजार, तो किन किन बातों का रखें ख्याल, जिससे कि कोई हमें ठग ना पाए। हम आपको यह भी बताएंगे कि किसको और कहां आप कर सकते हैं शिकायत। इसके अलावा हम आपको बताएंगे कि बेसिक यानी लैंडलाइन फोन और मोबाइल फोन ग्राहक किन किन बातों का ख्याल रखें, जिससे कि आप और हम खुद ही अपने हितों की रक्षा कर पाएं। तो क्या है आपके हक और क्या आपको मिलना चाहिए, ये सब कुछ हम आपको बताएंगे। तो जुड़े रहिए आप हमारे साथ, फोन हमें करते रहिए। अगर कार्यक्रम के दौरान आपका फोन हमसे नहीं मिल पा रहा है, आपकी फोन पर हमसे बात नहीं हो पा रही है, तो आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। इसके लिए विस्तार से अपनी शिकायत लिखिए, उत्पाद का नाम लिखिए, उत्पाद खरीदने की तारीख, बैच नंबर वगैरह हमें लिखिए और हमें ईमेल कर दीजिए। हम आपकी समस्या को कार्यक्रम में शामिल करने की कोशिश करेंगे। हम संबंधित कंपनी को मेल करके आपकी समस्या के बारे में समाधान जानने की कोशिश करेंगे। तो हमारा ईमेल आईडी नोट कर लीजिए, jago@saharasamay.com। जी, jago@saharasamay.com। हमेशा की तरह हमारी इस मुहिम में हमारा साथ दे रहे हमारे खास मेहमान हैं श्री SK विरमानी जी, जो कि उपभोक्ता मामलों के जानकार हैं। आपके तमाम सवालों के जवाब देंगे। साथ ही हम आपको बताएं, वो राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन से भी जुड़े हुए हैं, जो कि आपको रास्ता दिखाती है समय समय पर। तो अपने सवाल और अनुभव हमें बताते रहिए। आइए शुरू करते हैं जागो ग्राहक जागो। आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में मोबाइल फोन सबसे बड़ी जरूरत बनते जा रहे हैं। अक्सर आपने ये महसूस किया होगा कि अगर कभी आप अपना फोन घर भूल जाएं, तो पूरे दिन आपको अजीब तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दरअसल हम मोबाइल फोन पर बहुत निर्भर हो गए हैं, लेकिन देश में जिस तेजी से मोबाइल फोन के ग्राहक बढ़े हैं, उसी तेजी से इससे जुड़ी हुई समस्याएं भी बढ़ रही हैं। तो जागो ग्राहक जागो कार्यक्रम में हम आपको बताते हैं ट्राई ने फोन ग्राहकों को कौन कौन से अधिकार दिए हैं, जिसकी जानकारी आमतौर पर होती नहीं है, लेकिन ये तमाम चीजें बहुत ही काम की हैं। तो ध्यान से सुनिए। फोन ग्राहकों की सबसे ज्यादा शिकायतें बिलिंग और टैरिफ से जुड़ी होती हैं। कभी बिना आपको बताए आपका प्लान बदल दिया जाता है, कभी बिना आपकी स्वीकृति के कॉलर टोन, रिंगटोन या कोई और ऐसी सेवा आपके प्लान में जोड़ दी जाती है और उसके पैसे आपके बिल में जोड़ दिए जाते हैं। हालांकि हमारे और आपके हितों की रक्षा के लिए सरकार ने एक संस्था का गठन किया है, जिसे टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी ट्राई कहते हैं। सरकारी संस्था ट्राई ने इस दिशा में कुछ नियम और दिशा निर्देश जारी किए हैं। हो सकता है आप इनमें से कुछ के बारे में जानते हों, लेकिन आइए हम और आप एक बार फिर इन्हें दोहराते हैं, जिससे आप अपने हितों की रक्षा खुद कर सकें। आपके मोबाइल पर किसी सेवा के चालू होने के एक हफ्ते के भीतर सेवा का पूरा टैरिफ प्लान यानी कॉल रेट या SMS रेट वगैरह आपको बताया जाना जरूरी है। साथ ही अगर इसमें कोई परिवर्तन हो तो वो भी एक हफ्ते के भीतर आपको बताया जाए। आपके मोबाइल में किसी भी कंपनी का कनेक्शन क्यों ना हो, लेकिन वो कंपनी आपके प्लान शुरू होने के 6 महीने के भीतर आपके प्लान की कोई दरें नहीं बढ़ा सकती। अगर आपको अपने मोबाइल में चालू कोई प्लान अच्छा नहीं लगता है और आप उसे बदलना चाहते हैं, तो आप बदल सकते हैं और इसके लिए आपको किसी भुगतान की भी जरूरत नहीं। अगर आपका कनेक्शन लाइफ टाइम वैलिडिटी का है, तो वो कंपनी के मौजूदा लाइसेंस समय तक तो वैलिड है ही, साथ ही कंपनी के लाइसेंस रिन्यूअल के बाद भी वो वैलिड है। हर तरह के लाइफ टाइम प्लान में कंपनी को अपने ग्राहक को ये बताना जरूरी है कि उसका लाइसेंस कब एक्सपायर हो रहा है। 6 महीने से ऊपर के किसी भी समय के टैरिफ प्लान के लिए, चाहे वो लाइफ टाइम का क्यों ना हो, कंपनी दरें नहीं बढ़ा सकती। सर्विस प्रोवाइडर के वेबसाइट पर विभिन्न टैरिफ प्लान की तुलना अनुमानित मंथली बिल के रूप में दी जानी चाहिए। चाहे टॉक टाइम खत्म हो गया हो, लेकिन प्रीपेड ग्राहकों की इनकमिंग कॉल्स और SMS जैसी सुविधाएं खत्म नहीं की जा सकती। मांगे जाने पर पोस्ट पेड ग्राहकों को STD और ISD बिल का ब्यौरा मुफ्त दिया जाना चाहिए। फोन कनेक्शन सरेंडर करने पर तमाम तरह के एडजस्टमेंट के बाद 60 दिनों के भीतर सिक्योरिटी डिपॉजिट वापस किया जाना चाहिए, नहीं तो 10% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज देना होगा।
रोमिंग के दौरान प्रीपेड ग्राहकों से कॉल करने या रिसीव करने के लिए रोमिंग चार्ज लिया जा सकता है, लेकिन इसकी जानकारी ग्राहकों को एसएमएस के जरिए देना जरूरी है। सहारा न्यूज ब्यूरो। तो हमारे दर्शकों के फोन आने शुरू हो गए हैं। हमारे साथ सचिन है कानपुर से, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें हमारे साथ एसके विरमानी साहब हैं। आपका स्वागत है विरमानी साहब, और आपके तमाम सवालों के हमेशा की तरह जवाब देंगे। विरमानी साहब उपभोक्ता मामलों के जानकार हैं, कंज्यूमर हेल्पलाइन से जुड़े हुए हैं। तो सचिन साहब, क्या सवाल है आपका? हेलो जी भैया, मैं सचिन तिवारी कानपुर से बोल रहा हूँ। जी बताएं। मैंने पिछली साल यहाँ पे कानपुर में कारा बाजार लगा था जी। तो केन स्टार की 1.5 टन की एक एसी खरीदी थी जी। तो उन्होंने हमें बुक की जब एसी भैया। जी सुन रहे हैं हम। हाँ, तब बोले कि कल तक आपको एसी मिल जाएगी। जी। हमने कहा ठीक है भैया। उसके बाद सर इन्होंने 21 तारीख के बाद हमें 31 मार्च को हमसे पूरा पैसा ले लिया जी। अपने घर पे बुला के। जी। जमशेद कूलिंग रेफ्रिजरेशन नाम से यहाँ पे दुकान है इनकी। जी। उसके बाद बोले कि शाम तक एसी पहुंच जाएगी। फिर इन्होंने हमारे पास 15 दिन तक एसी 24 अप्रैल को एसी भेजी और 3-4 महीने हमें दौड़ाते रहे रिमोट के लिए, स्टेबलाइजर के लिए दौड़ाते रहे जी। ऐसे कुल मिला के मार्च से हमारा जून जुलाई अगस्त आ गया। सचिन जी, आपका सवाल क्या है संक्षेप में? हाँ हाँ, वही बता रहा हूँ सर। तो पिछले साल एसी में हमें प्रॉब्लम आती रही। हमने इनके फोन पे कंप्लेन भी कराई, लेकिन कोई नहीं आया। इस साल जब एसी बिल्कुल बंद हो गई तो हमने कम से कम कई बार इनको फोन किया, सारी बातें कही, लेकिन इन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। जाकर के हमने वहाँ पे जो हेड ऑफिस है केन स्टार का जी, वहाँ पे बात की जी, और उनको सारी बात बताई। तो उन्होंने एक अपने एरिया मैनेजर को यहाँ कानपुर से भेजा जी। वो 2 बार मेरी एसी ले गए और सही साथ की, लेकिन फिर वो खराब हो गई। आखिरी दम उन्होंने कोई हमसे बात करना बंद कर दिया। कंपनी को दोबारा कंफर्म किया तो उन्होंने हमारे कॉल उठाने बंद कर लिए। आखिरी में आपका नंबर देखा तो आपके जो कानपुर के यहाँ के कोई हैं उनको हमने फोन किया तो वो बोले कि यहाँ फजलगंज में एक एप्लीकेशन दीजिए। वहाँ जब एप्लीकेशन देने गए तो बोले हम नाप और जोक के हैं। तो भैया अब हम बिल्कुल 17-18 हजार रुपए लगाने के बाद बिल्कुल बर्बाद। सचिन जी बता रहे हैं आपको क्या इनके लिए हो सकती है? इनके केस में तो एक चीज है जी, जहाँ तक इनको पहले का है कि हम 3-4 महीने लगे थे इनको डिलीवरी रहने के लिए। आजकल तो ये ट्रेंड हो गया कि आप दुकानदार को कहिए कि पैसे हम आपको बाद में देंगे, आप हमारे यहाँ इंस्टॉल करिए, उसके बाद आप पेमेंट ले जाइए। वो भी हो जाता है। ये तो ग्राहक को जो है थोड़ा सा वो होना चाहिए, अलर्ट रहना चाहिए, उसको चुस्त होना चाहिए जी जी। उसके बाद जहां तक इनका क्वेश्चन है, अगेन मैं एक और एडवाइस दूंगा कि जब 1-2 बार सुनवाई नहीं होती तो इनको लिखित में शिकायत भेजनी चाहिए कंपनी के अंदर जी। अब कंपनी में किसको भेजिए है वो ये डिटेल हमारे से मांग जी। तो आपको जागरूक होने की जरूरत है, और हम गुजारिश ये करेंगे अपने दर्शकों से कि अपनी जो सवाल है वो संक्षेप में रखें, जिससे कि बहुत लाइन लगी हुई है, बहुत लोगों के फोन आते हैं, हमको लेने होते हैं। शैलेंद्र जी है फर्रुखाबाद से, क्या सवाल है शैलेंद्र जी? हाँ जी, नमस्कार जी। हेलो, नमस्कार जी, बताएं। हाँ सर, ये मैं जानना चाहता हूँ, ये सेवा योजना कार्यालय होता है जी? हेलो जी जी सुन रहे हैं। हाँ, सेवा योजना कार्यालय जो होता है सर जी। हाँ, तो उसमें ये जो रजिस्ट्रेशन होते हैं तो उसके बारे में जानना चाहता हूँ, मैं कंज्यूमर हूँ या नहीं। सेवा योजना कार्यालय जो सरकारी दफ्तर होते हैं जहां आप जो बेरोजगार लोग हैं वहाँ तो उसका ये कंज्यूमर एक्ट में नहीं आते आप, तो आप उसके जी उसके कंज्यूमर नहीं हैं। हाँ जी। अच्छा विरमानी साहब, हम जानना चाहेंगे कि नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन जिसके बारे में हम लगातार अपने दर्शकों को बताते हैं, उसके बारे में थोड़ा और आप बताइए। हम आपको बता दें नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन जिसका नंबर हम लगातार आपको दिखाते हैं 1811-4000, जहां आप फोन करके वर्किंग डेज में, वर्किंग आवर्स में आप फोन करके तमाम जानकारी ले सकते हैं। कार्य करने का क्या तरीका है, किस तरह से? देखिए, कंज्यूमर हेल्पलाइन का जो बेसिक मकसद है वो कंज्यूमर को एडवाइस करना है जी। जब उनके अधिकारों का अधिग्रहण होता है, मतलब उनके अधिकार उनको नहीं मिलते या उनको सेवा में कोई कमी मिलती है, वो अपनी सेवा सही तरीके से नहीं दे पाते, तो मतलब उनको हम पूरा गाइडेंस वगैरह देते हैं। तो इसके लिए तो उनको कोई ज्यादा मेहनत नहीं करनी, वो अपना BSNL का फोन उठाएं, हमारे को 1811-4000 पे फोन करें, तो उनको फोन पे ही हम इमीडिएटली उनको एडवाइस दे देते हैं जी। लखनऊ से हमारे एक और दर्शक हैं, भोपाली जी, क्या सवाल है लखनऊ से आपका? हमारा सवाल ये है साहब, अभी जो एग्जामिनेशन हुआ है जी, हेलो, ये एग्जामिनेशन जो हुआ है, आज जो रिजल्ट आया है,
आज 12 का रिजल्ट आया। इस 12 के रिजल्ट के अंदर सब बच्चे जो है हमारे जो अच्छे नंबर से पास होने वाले थे, हेलो जी सुन रहे हैं हम। अच्छे नंबर से हमारे जो बच्चे पास होने वाले थे और बहुत पढ़ने में अच्छे थे, उनको पूरे सब बच्चों को उनने एकदम फेल कर दिया। और बिल्कुल जो टॉपर आए हैं जी, जो बच्चे टॉपर आए हैं, वो टॉपर से हमारे बेटे को बराबर से बैठ के मिला ले हमारे बिल्कुल बच्चे बिल्कुल को। आपकी शिकायत एग्जाम से नहीं, जहां तक इनका क्वेश्चन है, ये कंज्यूमर एक्ट में तो नहीं आता। हाँ, अगर ये चाहें तो ये इसको इवैल्यूएशन दोबारा करा सकते हैं और आरटीआई के अंदर अपनी इंफॉर्मेशन भी मांग सकते हैं जी। उनसे। तो हम आपको बता दें अपने तमाम दर्शकों को कि ये जो कार्यक्रम है आपके लिए है और आपके हम तमाम ग्राहकों के लिए है, खासकर आपके तमाम वो चीजें जो वो परेशानियां जो बाजार में या कुछ कंपनियों के वजह से आपकी खरीदारी के दौरान आती हैं, तमाम चीजों से आप जुड़े हुए सवाल पूछिए। अगर सरकारी विभाग से कोई आपकी परेशानी है, वो भी अगर कहीं आपको उपभोक्ता होने के नाते है, जैसे कि आपने कहा आरटीआई के अंतर्गत आप मांग सकते हैं उनसे, तो वो आप सवाल पूछ सकते हैं। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हम हाजिर हैं। आप लगातार हमसे संपर्क बनाए रखिए। हाजिर होते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका एक बार फिर से, और हमारे साथ हमारे एक दर्शक हैं बॉबी, मेरठ से बोल रहे हैं। जी बॉबी जी, क्या सवाल है आपका? बॉबी, आपका सवाल क्या है बताएं। हमीरपुर से एक और हमारे दर्शक हैं जितेंद्र जी। क्या सवाल है जितेंद्र जी आपका? हेलो जी, क्या सवाल है जितेंद्र? जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, ये जो सरकारी राशन की दुकानें होती हैं, हेलो जी हम सुन रहे हैं, बताएं। जी, सरकारी राशन की दुकानें होती हैं, इनका खोलने का टाइम क्या कोटेदार इसका निर्धारण करता है या पब्लिक के लिए कोई अलग टाइम है? जी नहीं, इसका तो समय पीडीएस डिपार्टमेंट तय करता ही है जी। उनको वैसे दुकान के पास अगर स्टॉक है तो वो तो कभी भी दुकान खोल सकते हैं जी। उनको स्टॉक तो निकालना ही होता लेकिन है। महीने में कुछ इसकी तिथि या हाँ, समय इनका टाइम पूछा जा सकता है। जी, आप- पीडीएस डिपार्टमेंट में ये कांटेक्ट कर सकते जी हैं। बिल्कुल, आप अपने जिले के जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफिसर होते हैं, आपके जिले में एक अधिकारी होते हैं जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के से संबंधित होते हैं, मेरे ख्याल से इसके बारे में DSO कहलाते हैं, हाँ, डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर कहलाते इसके हैं। बाद वो शिकायत भी कर सकते हैं अगर उनको वो शिकायत दुकान भी का कर मतलब नियमित नहीं है जी, तो। और उनसे आप पूरी जानकारी भी ले सकते हैं। हमारे साथ बॉबी है मेरठ से। बॉबी साहब, क्या सवाल है आपका? हेलो जी, क्या सवाल है? मेरा सवाल ये है जी, मैं एक इलेक्ट्रॉनिक का डीलर हूँ जी और पिछले साल फरवरी में कंपनी की एक डीलर मीट में, वीडियोकॉन कंपनी की डीलर मीट में मेरा एक इनाम निकला था एक फ्रिज का। जी पिछले 1.5 साल से 1.25 साल से कंपनी सिर्फ एक ही एक्सक्यूज दे रही है कि हम दे देंगे, लेकिन अभी तक उन्होंने कुछ नहीं दिया। ये तो जहां तक इनका क्वेश्चन आता है, वो बिजनेस टू बिजनेस जो इनके डील्स होती हैं, ये उस एग्रीमेंट के अंदर अगर इन्होंने कुछ किया है तो ये उसकी अपना सिविल कोर्ट में इसका मतलब सीधी सी बात है, ये तो बिजनेस इनका उपभोक्ता नहीं है, लेकिन ये उपभोक्ता ग्राहक नहीं नहीं है। अगर आप चूंकि आप दुकानदार हैं, इसलिए उपभोक्ता कानूनों के अंतर्गत आप नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी आपको लिखना चाहिए। हाँ। आप वीडियोकॉन पे सीधे आप लेटर लिखें, हाँ, जवाब आपको वो कर मिलेगा। सकते हैं। जी, मेरठ से ये है रोहित, उनका सवाल लेते हैं। रोहित साहब, क्या सवाल है आपका? मेरा नाम रोहित कुमार, मेरठ से बोल रहा हूँ। जी और मुझे समस्या एयरटेल ब्रॉडबैंड से है। मैं अपना प्लान जो है 499 प्लान यूज़ कर रहा हूँ। उसमें मुझे समस्या आती है कि मेरा जो ब्रॉडबैंड कनेक्शन है उसमें अधिकतर सर्वर में दिक्कत होती है। उनके सर्वर में क्या बताते हैं, अगर उनको कंप्लेंट करते हैं तो हम वो बताते हैं कि हमेशा तो मतलब कि आपका प्लान ये चल रहा है और आपकी जो स्पीड मिलने वाली है वो ये मिलेगी, लेकिन जो स्पीड वो बताते हैं उसके हिसाब से हमें ना डाउनलोडिंग मिलती है ना सर्फिंग स्पीड मिलती है हमें। देखिए ब्रॉडबैंड की डेफिनेशन है 256 kbps। वो तो कस्टमर को हक है, वो उनको मिलनी चाहिए। ये उसकी स्पीड जाके उनकी वेबसाइट पे जाके टेस्ट कर सकते हैं और उसका रिकॉर्ड बना के ये कंपनी को विक सकते हैं। इनको तो 256 kbps चाहिए ही चाहिए। 256 kb, लेकिन कई मोबाइल कंपनियां, ब्रॉडबैंड कंपनीज हैं 256 kbps से कम की स्पीड प्रपोज करती हैं। उनके तो मॉडल नहीं, वो तो ब्रॉडबैंड की डेफिनेशन में नहीं आता। तो मतलब जरूरी ब्रॉडबैंड के लिए कम से कम 256 kbps स्पीड और चाहिए ये चाहिए। लागू हो गया है अब तक, ये हो चुका है। इसकी डेफिनेशन ही यही है, नहीं तो वो ब्रॉडबैंड कनेक्शन नहीं है। जी बिल्कुल। हमारे एक और दर्शक हैं हमारे साथ,
तोमर साहब, क्या है सवाल आपका बीएस तोमर साहब? हाँ, मेरा सवाल ये है कि मेरी लड़की आज रिजल्ट निकला है इंटर का। जी हाई स्कूल जी, आपकी आवाज हम तक साफ नहीं आ रही आवाज है, नहीं दोबारा आ से आप सवाल हेलो पूछिए। हेलो, जी बताएं। हाँ, आवाज आ रही है? हेलो जी बताएं। हाँ, मेरी लड़की हाई स्कूल में फर्स्ट डिवीजन आई थी। जी जी बताएं। तोमर साहब आपकी आवाज नहीं आ रही है, चलिए फोन का संपर्क उनसे कट गया है। अच्छा, कुछ टाइम पहले आप मेरे से पूछ रहे थे कि नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन काम कैसे करता है। ये पुराने महाभारत के वक्त में जी, जो एक सेकंड, काम मैं एक और कॉलर ले लूं। चौधरी साहब हैं अमरोहा से, क्या सवाल है चौधरी साहब आपका? सर हमने एलजी के सेट को खरीदा था, बीएसएनएल वाला। जी संगम चौधरी जी, सवाल बताइए। एलजी के बीएसएनएल का एक सेट खरीदा था, इसमें 1500 रुपए टाइम मिलना था। सवाल क्या है आपका? सर उसका हमने रिचार्ज कर मिला नहीं सर। जी, इनको पूरा टॉक टाइम नहीं मिला। आप लिख सकते हैं, आपको हाँ। कंपनी को लिखना चाहिए। जी नहीं, इनके पास तो या तो एजेंट ने कुछ कह दिया होगा। मैं यहाँ पे एक जो एडवाइस देना चाहूंगा सभी दर्शकों को, जी। वो ये है कि जब भी कोई प्लान ये एजेंट के साथ वो डिस्कस करते हैं, या तो ये उनकी कंपनी की वेबसाइट पे जाके चेक करें। अगर नहीं कर सकते, किसी के पास इंटरनेट नहीं है, तो ये उनसे प्लान राइटिंग में मांग सकते हैं। अगर वो नहीं देता तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वो गलत काम हो रहा है। जी बिल्कुल। तो आप जो भी प्लान लेते हैं, मोबाइल धारक या बेसिक फोन के उपभोक्ता या कोई भी चीज आप लेते हैं, तो उससे संबंधित तमाम जानकारी आप इकट्ठी कर लें, लिखित में ले लें और पूरी तरह से तैयारी के साथ, जागरूकता के साथ आप बाजार जाएं और तब कोई भी सामान खरीदें। हमारे साथ बरेली से अरुण सारस्वत हैं, उनका सवाल लेते हैं। अरुण जी, क्या सवाल है आपका? अरुण सारस्वत बरेली से जी। मैं मोबाइल यूज कर रहा हूँ काफी समय से। मेरी कंपनी वालों ने मेरे मोबाइल पे डायलर टोन एक्टिवेट कर दी मेरे बगैर कहे। मैं कई बार रिक्वेस्ट कर चुका हूँ उनसे कि मेरी डायलर टोन हटा दी जाए, और कई बार एसएमएस भी किए, कस्टमर केयर पे भी मैंने रिक्वेस्ट करी, लेकिन उन्होंने डायलर टोन अभी तक नहीं हटाई है। हर महीने पैसे कटते रहते हैं उसमें से। अब बताइए ऐसे में मैं क्या करूँ? डायलर टोन को ये तो बहुत बड़ी समस्या आ चुकी है। सभी कस्टमर्स को एक राइटिंग में दे देना चाहिए। उनके कस्टमर केयर पे तो आपने फोन कर दिया कंप्लेंट नंबर मांग के, अगर वो नहीं होता तो इनको राइटिंग में शिकायत करनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी समस्या हो चुकी है। जी, आप राइटिंग में शिकायत कीजिए। आपकी बिना अनुमति के कोई भी आपकी डायलर टोन जोड़ नहीं सकता है, कोई भी कंपनी का मोबाइल फोन हो। और हम आपको बता दें, लगातार हम आपको बता रहे हैं कि आप अपनी शिकायतें नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन को भी कर सकते हैं। वो आपको रास्ता दिखाते हैं, आपको बताते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। नंबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है, 1811 4000, और एक एसटीडी नंबर है। अगर क्योंकि 1811 4000 जो नंबर है वो लैंडलाइन का नंबर है और सिर्फ बीएसएनएल की लैंडलाइन से ही मिल सकता है। और अगर आपके पास लैंडलाइन का फोन नहीं है तो आप एसटीडी के फोन का इस्तेमाल करके आप हेल्पलाइन से सवाल पूछ सकते हैं। यहाँ पर एक उनको ये भी कह दीजिए कि वो सोमवार से शनिवार तक, सोमवार से शनिवार तक, और वर्किंग आवर्स में, यानी सुबह 9:30 बजे से 5:30 बजे तक। एक छोटा सा ब्रेक यहां ले लेते हैं, हम फौरन हाजिर होते हैं। आप रहिए हमारे साथ। तमाम सवालों और सुझावों का स्वागत है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका एक बार। आप देख रहे हैं जागो ग्राहक जागो। हमारे साथ मुरादाबाद से हमारे दर्शक हैं बीपी शर्मा। शर्मा जी, क्या सवाल है आपका? हाँ जी, अपना टेलीविजन हाँ, का नमस्कार अपने जी। टेलीविजन का वॉल्यूम कम कर लीजिए शर्मा जी। हेलो जी हाँ नमस्कार जी। नमस्कार जी। हाँ, मुझे जरा ये जानना था साहब कि किसी विभाग से आरटीआई के अंतर्गत इंफॉर्मेशंस मांगी जाती हैं और वो उसमें टैलम टूल जवाब दे देते हैं, क्लियर नहीं देते, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं फर्निश करते, तो इसके अगेंस्ट कहाँ पर हम रिमेडी सीख करेंगे? जी नहीं, इसके अगेंस्ट तो ये आरटीआई में जाके सीआईसी को कंप्लेंट कर सकते हैं, अपील डाल सकते हैं। जी। वैसे तो आरटीआई में डेफिनेट आप क्वेश्चन पूछिए, उसका आंसर 30 दिन के अंदर आपको मिलना चाहिए। इसमें आरटीआई के अंतर्गत जो कानून है, या आरटीआई का जो कानून लागू है, जिसके अंतर्गत हम हमारा अधिकार है कि हम कोई भी जानकारी ले सकते हैं किसी भी सरकारी विभाग से, उसमें क्या हायरकी क्या है, कौन जिले में क्या? सबसे पहले तो ये इंफॉर्मेशन ऑफिसर के पास जाएंगे, जहां से इनको हर जिले में एक होता है। नहीं, हर एक मिनिस्ट्री के अंदर या जिस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, हर एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में एक आईओ होता है, इंफॉर्मेशन ऑफिसर। अगर वो नहीं करता तो उसका एक अपीलेट अथॉरिटी होती है उस मिनिस्ट्री के अंदर। उसके बावजूद भी अगर ये सेटिस्फाइंग नहीं है इनके जॉब का, तो ये सीआईसी में अपील
डायल कर सकते हैं। और इस तरह के बहुत सारे केसेस आ रहे हैं, अगर आपने देखा हो तो कुछ कई बार इस तरह के खबरें भी आई हैं कि किसी भी डिपार्टमेंट से अगर जानकारी लेना चाहता है कोई और उसने नहीं दी तो उसको दंडित भी आजकल तो आरटीआई काफी बहुत पावरफुल हो गई है और इसका इस्तेमाल आपको उसका जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। जी बिल्कुल। हमारे साथ हमारे पास एक ईमेल है, हम आपको बताएं आप ईमेल भी कर सकते हैं और लगातार लोगों के ईमेल भी आ रहे हैं, कुछ ईमेल हम शामिल कर लेते हैं। महेश पाटिल साहब हैं जो ईमेल लिखते हैं, उन्होंने लिखा है, पाटिल साहब कहते हैं कि वो एक गंभीर समस्या से परेशान हैं और अब आप ही आखिरी उम्मीद है, वो ऐसा लिखते हैं। उन्होंने कहा कि वो अपने बेटे के एडमिशन के लिए 33,000 रुपए सशर्त एडवांस दे चुके हैं। शर्त यह थी कि अगर उसका एडमिशन किसी दूसरे इंस्टीट्यूट में हो जाता है तो वो उसे वापस कर दिए जाएंगे। जब मेरे बेटे का एडमिशन किसी दूसरे और अच्छे इंस्टीट्यूट में हो गया तो वो मेरे 33,000 रुपए वापस नहीं कर रहे हैं। मैंने आपके टोल फ्री नंबर पर कॉल किया, यानी उन्होंने हमारे पास भी कॉल किया था और उनके बताए अनुसार तमाम शिकायतों और ईमेल्स की कॉपियां उनके रजिस्टर्ड पोस्ट पर भेजी, जो कि वापस आ गई और उस पर लिखा है कि इस पते पर 2 दिन से दरवाजा बंद है, अब मैं क्या करूं। जी ऐसा तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि जहां तक इनका हमारा 2 दिन तक वो नहीं आपका नहीं, उनका कहना है, मैं आपको यहाँ क्लेरिफाई इंस्टीट्यूट का जहां इन्होंने वो तमाम लेटर्स भेजे थे, जहां उन्होंने वो तमाम शिकायतें रजिस्टर्ड पोस्ट की थी, वहां से ये वापस आ गई और उस पर लिखा है चूंकि दरवाजा बंद है 2 दिन से, इसलिए ये वापस आ गई। इनको दोबारा भेजना चाहिए। दूसरा इनको एक चीज और देखना चाहिए कि इंस्टीट्यूट का जो प्रोस्पेक्टस था जी, ये उनकी जो उन्होंने वर्बल शर्त लगा दी कि हम आपको वापस कर देंगे, उसके ऊपर कभी नहीं जाना चाहिए। जो कंडीशन होती हैं प्रोस्पेक्टस में लिखी होती हैं उसके हिसाब से इनको देखना चाहिए था। और अभी ये दोबारा उसको भेज दें, नहीं तो इसकी शिकायत आगे ये कर सकते हैं। अगर ये डिटेल चाहें तो हमारे नंबर से प्राप्त कर सकते हैं। जी, तो आप शिकायत भी कर सकते हैं और अगर आपको डिटेल चाहिए इंस्टीट्यूट से संबंधित तो आप फोन कीजिए। आपको हम लगातार बता रहे हैं कि नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन का फोन नंबर क्या है। गोरखपुर से विनय जी हैं हमारे साथ, उनका सवाल लेते हैं। विनय, क्या सवाल है आपका? Hi, this is Vinay Singh from Gorakhpur, and I'm carrying 2 mobiles with me, one of Hutch and second one of is Reliance. दोनों के साथ कुछ प्रॉब्लम्स ये है कि हच में क्या होता है कि शाम को लगभग 6 बजे के बाद कॉल करने पे अक्सर BSNL पे या हच पे या एयरटेल पे कॉल जाती नहीं है। और दूसरी चीज़ ये कि रिलायंस में क्या प्रॉब्लम है कि SMS अगर हम करते हैं एंड सपोज मोबाइल स्विच ऑफ है किसी का, तो पता ये चलता है कि मोबाइल स्विच ऑन होने के लगभग 2 घंटे 3 घंटे बाद वो रिसीव होता है उसको। तो ये प्रॉब्लम है, जब हम किसी को मैसेज करना चाहें तो वो चीज़ पहुंचती नहीं है, बाद में पहुंचती है, लेट होता है, जिससे हमारा कन्वीनियंस थोड़ा सा जो है डिस्टर्ब होता है। नहीं, ये तो नेटवर्क की प्रॉब्लम, कंजेशन की प्रॉब्लम है। मैं तो ये चाहूँगा ये जितनी ज़्यादा से ज़्यादा कंप्लेंट करेंगे, ट्राई को भी इसका तो कुछ ना कुछ रास्ता निकालना पड़ेगा। स्पेक्ट्रम की प्रॉब्लम है, कई चीजों की प्रॉब्लम है इसमें, तो कोई ना कोई सॉल्यूशन निकालना है। कंपनी को भी चाहिए जितना उन पे स्पेक्ट्रम है उसी हिसाब से अपने ग्राहक लें। और हमारे साथ सीतापुर से हैं दिलीप जी, दिलीप अग्रवाल जी। क्या सवाल है अग्रवाल जी आपका? दिलीप जी क्या सवाल है आपका? दिलीप जी आवाज आ रही है आपको? जी, हमारा संपर्क शायद नहीं हो पा रहा है। हम बात जहां तक हम स्पेक्ट्रम की बात कर रहे थे, बिजनेसमैन जो है वो ज्यादा से ज्यादा कस्टमर अपने उसमें अकाउंट में आ रहे हैं बगैर सोचे समझे कि हमारे पास स्पेक्ट्रम इतना है। जी, इसका तो सॉल्यूशन तो गवर्नमेंट को कुछ निकालना ही पड़ेगा। जी, स्पेक्ट्रम गवर्नमेंट को बढ़ाना चाहिए, लेकिन जितनी कैपेसिटी है कंपनी को भी अपने स्पेक्ट्रम के हिसाब से कनेक्शन देने चाहिए। ज्योतिबा फूले नगर से हमारे एक और दर्शक हैं सुमित जी। क्या सवाल है सुमित जी आपका? जी, मैं ये पूछ रहा था कि ये सबसे बड़ी दिक्कत आती है हमको BSNL में कि एक तो हमारी कॉल नहीं लग पाती है, दूसरा एक इस पे मैसेज बहुत आते हैं, एक्स्ट्रा मैसेज। हमने इसकी कई बार शिकायत भी की है और उसके बावजूद कोई कार्रवाई भी नहीं हो रही है। उसके लिए हम क्या करें? नहीं, इसका तो सिंपल आपको सॉल्यूशन दिया हुआ है। आप उनकी डू नॉट कॉल रजिस्ट्री में अपना नंबर रजिस्टर करें तो उससे वो 45 दिन के बाद वो खत्म हो जानी चाहिए। जी, डू नॉट कॉल रजिस्ट्री में आप शिकायत कर सकते हैं या उनको बता सकते हैं, क्योंकि ये फैसिलिटी हर कंपनी ने दी हुई है और BSNL ने भी दी हुई है। आप उनके वेबसाइट पर जाइए, आप डू नॉट कॉल रजिस्ट्री में अपना नंबर रजिस्टर कीजिए, आपके पास कॉल आनी बंद हो जाएगी। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद हम फौरन हाजिर होते हैं। आप बने रहिए हमारे साथ, लगातार आपके सवाल और सुझावों का हम स्वागत कर रहे हैं। आप हमसे संपर्क बनाए रखिए।
बार फिर आपका स्वागत है। आइए हमारे साथ बनारस से हैं मनोज जी, उनसे बात करते हैं। मनोज जी, क्या सवाल है आपका? नमस्कार, मैं बनारस से मनोज मिश्रा बोल रहा हूँ। जी बताएं। जी मिश्रा जी, अपना सवाल रखिए। मैंने 2 साल पहले सुकैम का इन्वर्टर और बैटरी खरीदा था जी। उसमें जिसे 1 साल से उसकी बैटरी प्रॉब्लम कर रही थी जी। मैं डीलर को बुला के दिखाता था तो उन्होंने बोला कि आपके बैटरी में प्रॉब्लम नहीं है, चार्ज नहीं, आपका फुल्ली चार्ज नहीं हुआ है, पूरा चार्ज नहीं हुआ, पूरा चार्ज नहीं हुआ है। फिर अभी कुछ दिन पहले वही प्रॉब्लम हमेशा आती रही। मैंने फिर बुलाया उनको, तो आए, उन्होंने चेक किया, उसके बाद बोले कि आपका गारंटी पीरियड 2-3 दिन पहले खत्म हो गया है और आपकी बैटरी में प्रॉब्लम आ गया है। जी। यहाँ पे भी वही है, इन्होंने कोई रिकॉर्ड तो रखा नहीं होगा जी। अदरवाइज तो ये अभी भी ये वैसे सुकाम से टेकअप करें, क्योंकि ये पता नहीं है कि इन्होंने बैटरी और इन्वर्टर दोनों एक ही जगह से खरीदे या क्या किया है। तो ये तो प्रॉब्लम आती है कि अगर बैटरी की अगर चार्जिंग प्रॉपर नहीं होगी तो बैटरी जल्दी खराब हो जाती है। अच्छा, उस केस में कुछ कई बार बैटरी को किस तरह से आप इस्तेमाल करें उसकी कुछ गाइडलाइंस भी देते हैं लोग। हाँ। समय पे पानी बदलना चाहिए या जो भी है। हाँ, तो कई सारे फैक्टर्स होते हैं। अगर इन्वर्टर आपको चार्जिंग करंट प्रॉपर नहीं दे रहा तो बैटरी भी डाउन हो जाएगी। जी बिल्कुल। हमारे साथ नवनीत जी हैं बिजनौर से। क्या सवाल है नवनीत जी आपका? सर, मेरा स्टेट बैंक में सेविंग अकाउंट है जी, जिसके मेरे पास सर एटीएम कार्ड है जी। एक एटीएम कार्ड में सर वापस कर चुका हूँ, जो खराब हो गया था बैंक को। जी ठीक है सर, उसकी रिसीविंग भी मेरे पास है यहाँ पे। जी जी, आपका सवाल बताएं और जी बताएं। सर, दूसरा एटीएम कार्ड का मैं इशू कर था, लेकिन बैंक जो है मेरे पास 2 एटीएम कार्ड के चार्जेस लगा रहा है। जी, एक एटीएम कार्ड ये अपना कैंसिल करा चुके हैं। हाँ, तो ये इनको लिखें तो वो वापस कर देंगे। स्टेट बैंक को आप लिखिए, उनको बताइए कि आपका पहला एटीएम कार्ड कौन सा था, उसका नंबर आप उनको लिखिए और जब आपने कैंसिल कराया था उसके रिसीट की कॉपी भी उनको दे दें। बिल्कुल, ताकि हमें वो उसको कैंसिल कर सके। वैसे तो ये बैंक को पहले ही कर देना चाहिए था। ये सीधे मैनेजर को ही लिख, मैनेजर को लिख सकते हैं जी, अपने ब्रांच के मैनेजर को लिखिए। बहरहाल मोबाइल फोन का चलन बढ़ा है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन बेसिक या लैंडलाइन फोन कुछ इस्तेमाल उसका कम जरूर हुआ है, लेकिन इसका महत्व तो कभी कम नहीं होगा। परेशानियां हालांकि लैंडलाइन में भी बहुत ज्यादा हैं। आइए जानते हैं कुछ महत्वपूर्ण बातें जो हमें और आप सभी को पता होनी चाहिए। ये वो आवाज है जिसे सुनकर आप हर काम छोड़कर दौड़ जाते होंगे। हम बात कर रहे हैं आपके फोन की, एक ऐसा यंत्र जो आपको आपके अपनों के करीब लाता है, और जब ये खराब हो जाए तो लगता है मानो समथिंग इज मिसिंग फ्रॉम योर लाइफ। लेकिन जिस फोन को आप लंबे समय से इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके बारे में कुछ जरूरी बातें हम आपको बताते हैं। आपका फोन डेड होने पर आपने टेलीफोन ऑफिस के कई चक्कर लगाए होंगे और आपके हाथ लगी होगी सिर्फ मायूसी। नतीजा, आपका फोन लंबे समय के लिए डेड, और साथ में महीने के अंत में आया होगा फोन का बिल, वो भी पूरा, जाहिर है बिना फोन इस्तेमाल किए। लेकिन क्या आपको मालूम है कि आपका फोन 3 दिन से ज्यादा डेड नहीं रह सकता, और अगर कभी ऐसा होता है तो फोन कंपनियों को मुआवजे के तौर पर आपके फोन बिल की राशि में रियायत देनी होगी। यानी अगर आपका फोन 3 दिन से ज्यादा समय के लिए डेड होता है तो कंपनी को आपके बिल में 7 दिनों के किराए की रियायत देनी होगी। फोन कनेक्शन सरेंडर करने के मामले में आपने जो सिक्योरिटी राशि कंपनी में जमा कराई है, कंपनी को वो 60 दिनों के अंदर लौटानी होगी। ऐसा ना करने पर कंपनी को हर बढ़े हुए दिन के लिए 10% की दर से आपको ब्याज देना होगा। इसी तरह अगर आप कोई नया कनेक्शन लेते हैं तो 7 दिन के अंदर उसे एक्टिवेट हो जाना चाहिए। साथ ही ये कंपनी की जिम्मेदारी बनती है कि वो आपको कनेक्शन देते वक्त फोन के इस्तेमाल से संबंधित सारी जानकारियां मुफ्त में मुहैया कराए, और आपकी भी ये जिम्मेदारी है कि फोन बिल का भुगतान आप समय रहते कर दें। इसके अलावा कंपनी की कोई भी ऐसी सर्विस जिसके लिए वो पैसा वसूलती हो, बिना आपकी अनुमति के चालू नहीं की जा सकती। अगर आप फोन पर आने वाली तमाम प्रमोशनल कॉल से परेशान हैं, तो आप अपना फोन नंबर डू नॉट कॉल रजिस्ट्री में दर्ज करा सकते हैं।
अगर अपनी फोन कंपनी के खिलाफ आप कोई शिकायत दर्ज कराते हैं तो अपना कंप्लेंट नंबर यानी शिकायत दर्ज संख्या पूछना ना भूलें। हालांकि ये कंपनी की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो आपको खुद आपका कंप्लेंट नंबर बताए। अपनी शिकायत आप 3 जगह दर्ज करा सकते हैं। सबसे पहले आपको शिकायत कस्टमर केयर सेंटर में दर्ज करानी चाहिए, जिसकी सुविधा आपको 24 घंटे उपलब्ध रहती है। वैसे हर कंपनी इलाके में एक नोडल ऑफिसर भी तैनात करती है और अगर आप कस्टमर केयर सेंटर की कार्रवाई से सहमत नहीं हैं, तो आप नोडल ऑफिसर को अपनी समस्या बता सकते हैं। अगर फिर भी आप संतुष्ट ना हो तो आप संबंधित उच्च अधिकारियों से अपील कर सकते हैं। उम्मीद है इन तमाम जानकारियों को जानकर आप अपने हितों की खुद ही रक्षा कर पाएंगे और आने वाले दिनों में किसी भी परेशानी से बचे रहेंगे। गुंजन खरे, सहारा न्यूज ब्यूरो। हमारे साथ बरेली से मिसेस कान्याल हैं। क्या सवाल है साहब आपका? मेरा वो इंटरनेट के थ्रू रिजर्वेशन से रिलेटेड सवाल है। जी बताइए। कि मैंने हेलो जी बताएं। तो मैंने उनसे पूछा, हमने रिजर्वेशन कराया था 18 मई के लिए, तो जब हम 16 को हम लोग गए थे, जो 16 की नाइट को रिजर्वेशन कैंसिल कराने के लिए, तो एजेंट ने रिफ्यूज कर दिया। उसने बोला कि नहीं, ये 24 आवर्स से पहले नहीं होता है, जबकि रेलवे का रूल तो है कि अगर हम 1 घंटे पहले भी कराएंगे तो वो कैंसिल होगा, कमीशन वो पैसा कम हो जाए, लेकिन उसने बिल्कुल रिफ्यूज कर दिया। जी। तो प्लीज बताएंगे मुझे इसके बारे में। इनका रिफंड का क्वेश्चन है, जहाँ तक मैं आपको रिफंड चाहिए था, आपने कैंसिल कराया था? हाँ जी, हमको रिफंड चाहिए था, लेकिन उसने बिल्कुल रिफ्यूज कर दिया। उसने बोला कि नहीं हो सकता बिफोर 24 आवर्स। नहीं, वो तो इसका वो दिया हुआ है रेलवे के सिस्टम के अंदर जी कि अगर 24 घंटे से पहले अगर आप वो कहते हैं तो इतना परसेंट आपको मिलेगा, 50% है या कितना है जी। आप इसकी जानकारी हमारे से ले सकते हैं हमारे फोन पे जी, पर इनको रिफंड मिलना चाहिए जी। पूरी जानकारी रेलवे के क्या नियम है इससे संबंधित आप फोन करके कंज्यूमर हेल्पलाइन से नंबर ले सकते हैं और बाकी वैसे आपको रिफंड मिलना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। आगरा से एक और हमारे दर्शक हैं, हाथरस से हमारे साथ एक नित्यानंद जी हमारे दर्शक हैं। नित्यानंद जी क्या सवाल है आपका? हाथरस से नित्यानंद जी क्या सवाल है आपका? जी, नित्यानंद से संपर्क हमारा कट गया। बहरहाल हमने आपको तमाम वो चीजें बताई। जी नित्यानंद जी क्या सवाल है आपका, सुन पा रहे हैं आप? बहरहाल हमने आपको बहुत सारी वो तमाम चीजें बताई बेसिक फोन से जुड़ी हुई, उन पर हम और बात करेंगे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। आपके तमाम सवाल और सुझावों का स्वागत है। ब्रेक के बाद भी हम हमारे पास कुछ और सवाल और जानकारियां हैं वो आपसे शेयर करेंगे, तो रहिए आप हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। हमारे साथ एक और दर्शक हैं, नौशाद साहब अलीगढ़ से। क्या सवाल है नौशाद साहब आपका? हाँ, हमारा ये है कि हम कई बार शिकायत कर चुके हैं, जहाँ के एक बूंद पानी की बचानी चाहिए, वहाँ घंटों पानी, गंदा पानी फेंकना पड़ता है। और उनसे शिकायत कर दी, कंप्लेंट जो है उनकी, वो ठीक नहीं करते और पानी इतना गंदा आता है, पीने के नहाने के लायक तो नहीं होता। जी, तो जल निगम से आपकी शिकायत है? जी हाँ जी। नहीं, इसके लिए तो जो पानी गंदा आता है इसकी तो शिकायत वो हेल्थ अथॉरिटी उसको भी कर सकती हैं जी। पानी का सैंपल टेस्ट किया जाएगा, एक्शन लेना चाहिए जी। और वैसे तो ये कंज्यूमर एक्ट में फिर भी नहीं आता, पर इसकी क्योंकि आपकी हेल्थ की प्रॉब्लम आती है तो इसको टेकअप करना चाहिए। तो बिल्कुल आपको जागरूक रहना चाहिए और आपने सवाल उठाया, इससे लगता है कि आप वाकई जागरूक हैं। आपको हेल्थ डिपार्टमेंट को शिकायत करनी चाहिए, उस पानी का सैंपल भरवाना चाहिए, उसके बाद आप जल निगम को लिखें और उनसे मांग सकते हैं कि आखिर हमें साफ पानी क्यों नहीं मिल रहा है। ये आपका अधिकार है, साफ पानी आपको मिले जी। दीपांशु जी है बरेली से, क्या कह रहे हैं दीपांशु जी? दीपांशु जी क्या सवाल है आपका? मैं एक फेमस कंपनी का मोबाइल यूज कर रहा हूं जिसमें तरह तरह के एसएमएस आते हैं, उसमें फ्री 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 लिखा होता है, लेकिन अगर मैं रिप्लाई करता हूं उन मैसेजेस पर तो उसमें से एक फिक्स अमाउंट मेरे मोबाइल से कट जाता है। ऐसे में मैं क्या करूं? जी नहीं, ये तो मतलब आई मीन कि इनको जरा केयरफुल होना चाहिए। मेरे ख्याल से प्रमोशनल एसएमएस, हाँ प्रमोशनल एसएमएस हैं और ये प्रीमियम रेट के ऊपर होते हैं, तो इनको बड़ा ध्यान रखना चाहिए इन चीजों का, इनका जवाब नहीं देना चाहिए, नहीं तो पैसे कटेंगे। साथ ही जो कुछ स्पेसिफिक एसएमएस के नंबर्स होते हैं जिन पर ज्यादा पैसे लिए जाते हैं, उनके तो प्रीमियम है ना, 3 से 4 रुपए डिटेल कर दें। नहीं, उसका ये होता है कि ये प्रीमियम सर्विस देते हैं क्योंकि वो आपको एसएमएस भेज रहे हैं, उसका भी पैसा उनको निकालना है, बिजनेस करना है, तो इसलिए इसका रेट वो ज्यादा रखते हैं। तो ये कस्टमर को ध्यान रखना चाहिए कि ऐसी सर्विस वो चाहिए नहीं चाहिए, और अगर आपके पास वैसे ही एसएमएस आ रहे हैं तो डू नॉट कॉल रजिस्ट्री में
जाके इसको रजिस्टर भी कर सकते हैं। जी, तो इसमें जो प्रीमियम एसएमएस हैं जो आप कह रहे हैं, प्रीमियम सेवाएं हैं, ये जो 5 अंकों के एसएमएस नंबर होते हैं जी हाँ, वही होते हैं। तो अगर इस तरह के एसएमएस आप कर रहे हैं तो आप जरूर ध्यान रखें, क्योंकि इनकी जो कॉस्ट है वो मामूली एसएमएस जो है आमतौर पर एसएमएस है उनसे ज्यादा होती है। 5 से 6 रुपए तक हो सकती है। 5 से 6 रुपए तक हो सकती है, तो आप एसएमएस करने से पहले ये देख लें। गोरखपुर से एक और सवाल है, अरविंद जी हमारे साथ हैं। अरविंद जी, क्या सवाल है आपका? गोरखपुर से अरविंद यादव, मैं एक हज का उपभोक्ता हूँ। हज से सबसे बड़ी समस्या यह है कि हज पे अनवांटेड कॉल बहुत आती हैं। रिंगटोन लोड कर लीजिए, एस्ट्रोलॉजी लोड कर लीजिए, क्रिकेट लोड कर लीजिए। खासकर जब मैं रूमिंग में होता हूँ तो कॉल रिसीव करने में मेरे करीब 2 रुपए कट जाते हैं, और हर कॉल पे 2 रुपए, यानी कि 2 दिन के अंदर मेरे 50-60 रुपए का नुकसान हो जाता है। तो और मैं नहीं चाहता हूँ कतई ये फोन मेरे पे आवे। बताइए इसके लिए मैं क्या करूँ? नहीं, कॉल डू नॉट कॉल रजिस्ट्री कर सकते हैं, क्योंकि ये कंपनी की अपनी प्रमोशनल स्कीम है। आप एक्शन तो नहीं ले सकते, पर उनको रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि इस तरह की स्कीम उनको नहीं चाहिए। थोड़ा सा बताएं किस तरह से कर सकते हैं। कई बार हालांकि हम बता चुके हैं, लेकिन दर्शकों को नहीं, इसका तो ये जाके या तो एसएमएस के साथ उनका डू नॉट कॉल रजिस्ट्री में करते हैं, या कस्टमर केयर में इनके अपना वो रिक्वेस्ट भेज दें जी। अगर इनके पास वेबसाइट है और इनके पास इंटरनेट है तो ये वेबसाइट में जाके अपना नंबर रजिस्टर भी कर सकते हैं। तो 3 तरीके से आप कस्टमर केयर को आप फोन कीजिए, उनसे बताइए कि मुझे डू नॉट कॉल रजिस्ट्री में अपना नंबर रजिस्टर कराना है, मुझे इस तरह की कॉल नहीं चाहिए। उसमें दूसरा नंबर, दूसरी बात यह है कि आप एसएमएस कर सकते हैं। तीसरी बात, आप वेबसाइट पे भी जा सकते हैं। उसमें ये ऑप्शन भी दी होती है कि आपको किस तरह की कॉल्स नहीं चाहिए। कई बार तो दूसरी कंपनी की आती है या उनकी अपनी मार्केटिंग प्रमोशन कॉल्स भी, तो आप दोनों चेकिंग कर दीजिए जी, और वो बंद हो जाएंगे जी। हमारे साथ हाथरस से गीता जी हैं। क्या सवाल है गीता जी आपका? गीता जी, क्या सवाल है आपका? आज मुझे लग रहा है कि कुछ कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम, कम्युनिकेशन हम डिस्कस कर रहे हैं, कम्युनिकेशन डिस्कस कर रहे हैं, तो हो जाता है कई बार कनेक्शन हमारा नहीं मिल पाता है। पर हम बात कर रहे थे, जैसे कि आपने कहा कि कई बार बिल जी। इससे पहले एक और सवाल ले लेते हैं। संतोष जी हैं कानपुर से। क्या सवाल है कानपुर से आपका? मैं संतोष मैक्राउड इन कानपुर से बोल रहा हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि जो बैंकिंग सेक्टर की बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, तो ये कस्टमर को बताते नहीं, अकाउंट खोलते समय कह देती हैं कि अकाउंट खुलाइए 1000 रुपए, 2000, 5000 में, और उसके बाद जब आप उनके यहाँ कभी ट्रांजेक्शन 2 महीने 3 महीने नहीं करते हैं तो एक लंबी लिस्ट आपके घर चार्जेस वाली भेज देते हैं, सर्विस चार्जेस, मेंटेनेंस चार्ज। तो इसमें क्या कोई हम जागो ग्राहक जागो के तहत किसी इनके ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं कि हमारे चार्जेस रिवर्ट हो सके? आप सेविंग बैंक की बात कर रहे हैं, सेविंग बैंक अकाउंट की बात कर रहे हैं? हाँ जी, सेविंग बैंक अकाउंट की बात कर रहे हैं। एटीएम क्रेडिट कार्ड कहते हैं, ले लीजिए, और क्रेडिट कार्ड के जरिए एक लंबी लिस्ट बाद में महीने 2 महीने बाद भेज देते हैं, कहते हैं ये कंडीशन आपने पढ़ी नहीं। अब 10 देखिए, ये वही हालत होगी कि वो कंपनी तो अपनी कंडीशंस बता रहे हैं, कस्टमर क्या होता है कि वो फटाफट उसकी सेवा लेने के लिए वो एक्टिवेट कर देते हैं जी। अब एटीएम का चार्जेस है, अगर कंपनी ने, ये तो बैंक्स को भी क्लियर करना चाहिए, और वो करते भी हैं, उनकी वेबसाइट पे होता है, उनके ब्रांचेस में होता है, उनको चार्जेस बताने पड़ते हैं, बताते भी हैं, पर कस्टमर ध्यान नहीं देता। तो जब भी आप कोई नई सर्विस ले रहे हैं तो उसका कॉस्ट पता कर रहे हैं, और उनसे सब चीजें आप अच्छी तरह जान समझ के ही जी आप उनसे पूछ लें कि अगर आप उसको इस्तेमाल कर रहे हैं तो कितना आपको सर्विस देना। वैसे जो सेविंग बैंक की, जैसे सेविंग बैंक अकाउंट की बात कर रहे हैं, मिनिमम अकाउंट तो कुछ इनको मेंटेन करना ही पड़ेगा। अगर वो नहीं होगा तो वो हर एक बैंक का अपना अपना, कोई 1000 रुपए कहता है, कोई 5000 रुपए भी कहते हैं जी। तो तमाम नियम कानून आप देख लें बैंक के क्या है, एटीएम इस्तेमाल करने से संबंधित, मिनिमम बैलेंस को रखने के संबंधित, या कुछ और सेवाएं जो आप ले रहे हैं बैंक अकाउंट से संबंधित, और उसके बाद ही आप अपना अकाउंट ऑपरेशनल कराएं। लखनऊ से हमारे एक और दर्शक हैं, अरेंद्र जी, क्या सवाल है आपका? हम ये कहना चाह रहे हैं कि एसएमएस आया था टेलीफोन पे कि आप जो है अपना रोल नंबर रजिस्टर कर दीजिए, जैसे ही डिक्लेयर होगा आपका रिजल्ट भेज दिया जाएगा, लेकिन अभी तक नहीं आया। ये वही होगा कि एसएमएस इस वक्त में बहुत आते हैं, जब भी कोई रिजल्ट आता है तो बहुत सारे एसएमएस आते हैं, तो नेटवर्क कंजेशन हो जाता है, जैम हो जाता है, तो इसका अगर जवाब नहीं आता तो इसका पैसा नहीं कटना चाहिए, पैसा भी वापस मांग सकते हैं। पैसा वापस मांग सकते हैं अगर कंजेशन की वजह से कोई सर्विस नहीं मिल रही है, चाहे वो कॉल की हो या एसएमएस की, क्योंकि इन्होंने तो पैसा वो सर्विस अवेल करने के लिए किया, सर्विस इनको मिलेंगी तो ये वापस मांगना चाहिए। आमतौर पर ये जो नंबर होते हैं, जो आपने कहा प्रीमियम नंबर होते हैं एसएमएस वाले, तो जाहिर है 5 या 6 रुपए कटने सकते। नहीं, इसमें तो उनको दिखाया होगा नॉर्मल चार्जेस होना चाहिए, इसके लिए कोई स्पेशल चार्जेस नहीं लगने चाहिए। ठीक है, ठीक है। तो एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद हम फौरन हाजिर होंगे। आप रहिए हमारे साथ। जारी है जागो ग्राहक जागो, और आपके तमाम सवाल और सुझावों का हम स्वागत करते हैं। हमारे साथ जुड़ रहिए।
के बाद स्वागत है एक बार फिर आपका। हमारे साथ अशोक पाठक जी हैं इलाहाबाद से। पाठक साहब, क्या सवाल है आपका? हमारा सवाल सर ये है, मैं पेशे से अध्यापक हूँ जी, और मैं वेतन भोगी समिति का सदस्य हूँ जी। जी, आप अपने टेलीविजन की वॉल्यूम कम कर दीजिए। पाठक जी, एक सवाल, एक रिक्वेस्ट है, आप अपने टेलीविजन का वॉल्यूम कम कर दीजिए, सवाल दोबारा से करिए, हम सुन नहीं पाते हैं। हेलो जी, बताएं। हाँ, हम वेतन भोगी समिति के सदस्य हैं जी। अच्छा, हमने वहाँ से 20,000 रुपये लोन लिया था, 2,500 रुपया सदस्यता शुल्क जमा किया था जी। अब वेतन भोगी समिति तो अभी चल नहीं रही है जी, न खुल रही है जी। हमारा 2,500 रुपया वहाँ फंसा, अब कैसे निकले? जी, वेतन भोगी समिति है जिसके ये सदस्य हैं, चूंकि ये सरकारी नौकर हैं तो वेतन भोगी हैं, और उनकी शर्तों के अनुसार इन्होंने पैसा वहां जमा किया, लेकिन चूंकि वो समिति नहीं चल रही, इनको पैसा वापस चाहिए। तो पैसा तो ये वापस मांग सकते हैं, वो उनके शर्तों के हिसाब से जो भी उनके साथ हुआ था जी, जो भी एग्रीमेंट या कुछ होगा जी, मेमोरेंडम होगा जी, बिल्कुल, तो उसके हिसाब से ये पाठक साहब, ये बहुत ही पर्टिकुलर सवाल है, क्योंकि आपका जो समिति है उसका आप हर समिति का एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है, उसको पढ़िए, उनके नियम कानून मेमोरेंडम होता है, मेमोरेंडम होता है, उसको पढ़िए, उसके अनुसार आपको पैसा वापस मिल सकता है अगर उसमें लिखा है तो। हमारे साथ मेरठ से संदीप साहब हैं। संदीप जी, क्या सवाल है आपका, उनसे सुनते हैं। मेरा नाम संदीप है और मैं मेरठ से हूँ। मैं काफ़ी दिनों से आईडिया का मोबाइल इस्तेमाल कर रहा हूँ जी, तो कोई समस्या नहीं थी, लेकिन पिछले दिनों से काफ़ी समस्या आ रही है। एक तो सबसे बड़ी समस्या आ रही है बिलिंग की। जितना बिल होता है उससे अक्सर पता नहीं कहाँ से बिल आ जाता है, वो बेमतलब में जो कॉल भी नहीं करी उसका बिल आ रहा है। और कर क्या रहे हैं अभी, मान टाइम मेरी सिक्योरिटी जमा है, बिल की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उससे पहले जो ना उनको आपका इतना बिल हो गया, इतना बिल हो गया करना शुरू कर देते हैं उसे टाइम से पहले ही, कि आप पैसे जमा करा दीजिए इसके अंदर। जब मेरी सिक्योरिटी जमा है तो आफत कहाँ की उसमें, अब सेकंड मिलने बंद हो गए, शाम को सेकंड की दिक्कत आती है हमेशा। देखिए ऐसा है जी, हर एक कस्टमर को हर एक कंपनी अपनी अपनी क्रेडिट लिमिट बता देती है। जब इनको 80% अचीव हो जाता है तो कंपनी इनको बताना शुरू कर देती है कि आपकी क्रेडिट लिमिट 80% क्रॉस हो चुकी है, तो आप बिल जमा करा दीजिए। ये तो कस्टमर के हक में है और इस सेवा का तो फायदा है। यहाँ एक चीज और कहूँगा कि अगर कोई अनडिस्प्यूटेड अमाउंट है, उसमें कोई डिस्प्यूट है, तो अनडिस्प्यूटेड अमाउंट जो है वो इनको जमा कर देना चाहिए। जैसे मान लीजिए 1,000 रुपए का बिल आ गया और 500 रुपए लगता है कि इनको है, अगर इनको लगता है कि 500 रुपए तो 500 रुपए जमा कर देना चाहिए। जब तक मेरे पास ये भी शिकायतें आती हैं कि वो 500 रुपए भी जमा नहीं करते, तो उससे इनकी इंटेंशन ठीक नजर नहीं आती, और उस पर मेरे ख्याल से फिर कंपनी और उसके ऊपर एक्शन ले सकती है, इंटरेस्ट लगा सकती है, चार्जेस वगैरह ऐड करती जाएगी। एक चीज और इन्होंने जो पूछी कि जो सिक्योरिटी डिपॉजिट, इनका कहना था कि हमारी सब सिक्योरिटी डिपॉजिट वहां है, तो फिर बिल अगर मेरा बढ़ भी रहा है क्रेडिट लिमिट से, तो मैं कोई भाग थोड़ी जाऊंगा। नहीं, तो जो क्रेडिट लिमिट है वो सिक्योरिटी अमाउंट से आमतौर पे देखा गया वो उससे ज्यादा होती है। तो इसका मतलब जो इनकी कॉस्ट हो रही है वो उससे भी कॉस्ट कर रही है। जी, गोरखपुर से जितेंद्र जी हैं, उनका सवाल ले लेते हैं। क्या सवाल है जितेंद्र जी आपका? मैं टाटा मोबाइल का यूजर हूं, पोस्टपेड का जी, और मेरा बिल फॉल्स बहुत आता है। मैं चाहता हूं ये नंबर मेरा प्रीपेड में कन्वर्ट हो जाए, लेकिन ये लोग करते नहीं। पोस्टपेड से प्रीपेड तो अभी शुरू किया ही है, और जहां तक इनका क्वेश्चन है कि वो बिल ज्यादा आता है तो वो इसकी डिटेल प्राप्त कर सकते हैं इनको कंपनी। लेकिन अगर ये चाहते हैं मेरा नंबर ना चेंज हो, ये पोस्टपेड के ग्राहक हैं, अगर ये चाहते हैं कि मैं प्रीपेड सिस्टम, वो अभी फैसिलिटी है नहीं जी। पोस्टपेड से प्रीपेड से पोस्टपेड तो ये कर सकते हैं जी, पर इसका रिवर्स अभी नहीं हुआ। लेकिन अगर ये प्रीपेड चाहते हैं तो क्या इनको फिर सरेंडर करना चाहिए? हाँ, दोबारा ये कनेक्शन सरेंडर करके नया कनेक्शन ले सकते हैं। नंबर वो दोबारा नहीं मिल सकता? नहीं मिल सकता। रिक्वेस्ट कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं, और ये मेरे ख्याल से कंपनी टू कंपनी निर्भर डिपेंड करता है। जी, तो जितेंद्र साहब, हम उम्मीद करते हैं आपको आपकी सवाल का जवाब मिल गया होगा। चलते चलते कुछ एक चीजें, जैसे कि आपने कहा कि डिस्प्यूटेड बिल, जैसा कि हम बात कर रहे थे, उसके बारे में थोड़ा सा और क्लैरिफिकेशन। देखिए ऐसा है, ज्यादातर कस्टमर्स की कंप्लेंट आती है कि इसका अमाउंट एक्सेस आ गया है जी। कई बार तो उसमें कस्टमर को पता भी नहीं होता कि कोई उसका मोबाइल कोई और भी यूज कर रहा होता है, उसकी फैमिली में यूज करते हैं, उनके बच्चे यूज करते हैं, तो बिल एक्सेस आ जाता है जी। इसमें दो वजह हो सकती है, या तो कंपनी की भी कोई गलती हो सकती है, कस्टमर की भी हो सकती है। जहां तक क्वेश्चन है कि आपको लगता है कि जितना आपका अनडिस्प्यूटेड अमाउंट है वो तो आप उसका बिल पे कर दीजिए, अदरवाइज क्या कस्टमर क्या करते हैं कि वो बिल टोटली उसका स्टॉप कर देते हैं
उसके बाद फिर उनके फोन कनेक्शन कट जाते हैं, दोबारा एक्टिवेशन के उनके चार्जेस लग जाते हैं। तो इन सब दिक्कत से जो आती हैं उससे बचा जा सकता है। जी। तो चलते चलते एक हम आपको बताना चाहेंगे, ये चूंकि हमारा मकसद है आपको जागरूक करना, तो हमेशा ये याद रखें कि आप कोई भी चीज खरीदने जाएं, चाहे वो मोबाइल हो, बेसिक फोन हो, फ्रिज हो, रेफ्रिजरेटर, कोई भी चीज हो, जब भी आप बाजार जाएं तो हमेशा ये याद रखें कि आपको जो चीज दी जा रही है उसके साथ जो गारंटी या वारंटी दी जा रही है, जो पेपर्स दिए जा रहे हैं, उनको संभाल के रखें। अगर किसी शर्तों पर आप कोई चीज खरीद रहे हैं तो उन शर्तों को ध्यान से पढ़ें, क्योंकि उसी के बाद हम चाहेंगे कि आप जागरूक बने। और अगर उसके बावजूद भी कोई शिकायत है तो आप अपनी शिकायत जरूर कराएं, उसमें कोई लापरवाही कभी भी बैंक फॉर्म पे कभी ये साइन नहीं करें जी, क्योंकि आमतौर से देखा गया कि बैंकों से जब लोन लेते हैं तो ये सिंपल आप उसके फॉर्म के ऊपर साइन कर देते हैं। आप उनकी कंडीशंस अच्छी तरह देखें जी, सारे कॉलम्स उसको फिल अप कीजिए, उसके बाद ही साइन कीजिए जी। तो आप ब्लैंक फॉर्म्स पर साइन ना करें और साइन करने से पहले उसमें जो कुछ भी लिखा है उसको ढंग से पढ़ लें। तो समय कम है, आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। हम उन तमाम दर्शकों का धन्यवाद करना चाहेंगे जिन्होंने फोन किया और हमारे साथ जुड़े, और उन तमाम दर्शकों से ये कहना चाहेंगे अगर आपका फोन हम तक नहीं पहुंच पाया है तो जाहिर है एक और तरीका है, आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी आप लीजिए, लिख लीजिए jago@saharasamay.com। तो सहारा समय पर एक ब्रेक लेंगे। ब्रेक से पहले मैं विरमानी साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमेशा आप हमारे दर्शकों को गाइडेंस देते हैं, राय देते हैं। नहीं, मैं तो पहले आपको कह चुका हूँ, जागो ग्राहक जागो में जो महाभारत में कृष्णा अर्जुन के लिए करता था, उनको रास्ता बताता था, आज के जमाने में जागो ग्राहक जागो आपको रास्ता बता। तो आपको खुद निर्धारित करना है रास्ता, हमने बताया, कदम आपको उठाना है। एक ब्रेक लेंगे, सहारा समय पर खबरों का सिलसिला जारी है, तो आप बने रहिए सहारा समय के साथ।